स्टार्ट कीजिए। डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी, प्राचार्य, गौतम बुद्धा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग। इन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत विस्तृत में अध्ययन किया है और उस अध्ययन के पश्चात इन्होंने एक बच्चों जो चूँकि शिक्षा शास्त्र के बीएड, डीएलएड, एमएड या नेट एजुकेशन में करने वाले लोग हैं, जो भी स्टूडेंट हैं बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, विशेष रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए इन्होंने अध्ययन सामग्री तैयार की है। उस अध्ययन सामग्री को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं एवं पाठ्य पुस्तकों का भी सहयोग लिया है। उस सहयोग के पश्चात इन्होंने जो भारतवर्ष की विभिन्न एजेंसियां हैं जो कि एजुकेशन के फील्ड में कार्यरत हैं, जैसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूजीसी, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एनसीटी, इसका वर्णन बहुत विस्तृत ढंग से किया है और बताया है कि किस तरह से इस इंटरनेट के युग में हम लोग इस सामग्रियों के थ्रू के बच्चों को या विद्यार्थियों को कहाँ तक लाभ पहुँचाने में सफल होंगे। तो उसी क्रम में मैंने इनकी पुस्तक का अवलोकन किया और कुछ चैप्टर्स तो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं और बाकी पूरी पुस्तकें जो हैं वो मील का पत्थर साबित होंगी नेट के, स्पेशली नेट एजुकेशन में करने वाले विद्यार्थियों के लिए। एमए इन एजुकेशन, एमएड, बीएड और बाकी जो भी संबंधित टीचर एजुकेशन के फील्ड में है वो बहुत ही लाभदायी होगा और एक तरह का एजुकेशन में रिसर्च का फ्रेमवर्क तैयार करने में कारगर होगा। चूँकि मेरे पास एजुकेशन की रिसर्च की थीसिस जो है पीएचडी से रिलेटेड वो आती रहती है, तो उससे संबंधित बहुत सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो डिफरेंट स्टेट में अभी चल रहे हैं, स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड और एमपी में, उसको इन्होंने एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखने का कार्य किया है और एक फॉर्मुलेशन जो हाइपोथेसिस का हम लोग करते हैं रिसर्च के दौरान, उसको किस तरह से सजाया जाए और उसको कंट्रोल किया जाए और डाटा को कहाँ कहाँ फिट किया जाए कि लगे कि ये अनुभव पर आधारित है और सत्यता पर आधारित। तो ये मेटा एनालिसिस का भी इन्होंने काम किया और डिफरेंट टेस्ट करके एक शेड्यूल क्वेश्चनायर तैयार किया, रेटिंग स्केल का वर्णन किया और भी जो अवस्थाएं हैं शिक्षण की, उस सारी अवस्थाओं या स्टेजेस को डिफरेंट ढंग से सामने रखा है, जिसमें लर्निंग टीचिंग की भूमिका बहुत अहम होगी। और लर्निंग टीचिंग जब हमारे अंदर आएगा तो लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ये सबको कैटेगराइज करना बहुत आसान होगा हमारे लिए और सरलतापूर्वक हम इन चीज़ों को अध्यापक शिक्षा या शिक्षक प्रशिक्षण के में, स्पेशली डाइट के बच्चों के लिए, पीटीईसी के बच्चों के लिए तो कारगर है ही, लेकिन हम लोग जो टीचर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं जो एजुकेशन के फील्ड के, उनके लिए भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगा, इनोवेशन की तरफ ले जाएगा और इसमें विभिन्न जो हमारे अंदर कौशलता है उस कौशलता में काफ़ी सुधार लाने का रास्ता खोलेगा। अगर ये रास्ता खुल गया तो वैल्यूज़ एजुकेशन, जो वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं हम लोग, तो बच्चों के अंदर, टीचरों के अंदर वैल्यू एजुकेशन लाने का काम हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे और जिसमें कि हम एनसीटी के सारे क्रियाकलाप को भी आसानी से समझ पाएंगे। तब किसी भी टीचर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है उनको चलाना, उनका नए ग्रेडिंग कराना या उसमें कुछ क्वालिटेटिव वर्क कराना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये इसलिए इनकी ये किताब, ये पुस्तक जो है पूरे हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायी
साबित होगी। धन्यवाद।